मेरे को कैमरा फेस करके कुकिंग करने की जरूरत नहीं हुई, तो खिचड़ी बोलता हूँ हमेशा। दाल खिचड़ी इतना आसान होता है कि मैं वापस से गैंगस्टर बन गया हूँ। से वो चल रहा था कि भाई तेरे को घूमना है, यू नो यू हैव टू सॉर्ट ऑफ स्विंग व्हेन शी स्लैप्स। थप्पड़ वाले सीन में वो बोल रही थी बहुत सॉफ्टली, बोल रही थी कि नहीं मैं नहीं मारूंगी रणवीर को, दूर से हाथ करेंगे। हाउ एल्स? लर्न योर स्क्रिप्ट, लर्न योर स्क्रिप्ट, लर्न योर स्क्रिप्ट, लर्न योर स्क्रिप्ट, लर्न योर स्क्रिप्ट एंड देन फॉरगेट इट। So that I saw in Kareena. बहुत ही मतलब बेबी का भी बेबी हूँ इस फील्ड में। Hello to everyone who's watching us on Mamarazi. मैं हूँ अमर और आज जो मेरे गेस्ट हैं, he needs no introduction. A celebrated chef, a very thoughtful author, and now an actor. Hello Ranveer. Thank you very much. Thank you. I'm very happy to be speaking to you. मैंने अब जब आपने मामराजी बोला था मुझे पूरा रिव्यू याद आ गया। Awesome. Good to know. Now Ranveer, I saw the film and I loved it. जो shades थे आपके character के, they were so like we were actually hating the character, and I think that's a win for an actor. और end में पूरी वो intensity, everything was top notch. तो जब while you were shooting the film, जब आपने sign कर ली थी, उससे पहले जो prep कैसी थी and while shooting prep कैसी change हुई? देखिए पहले जो प्रेप थी वो ये थी कि आप कैरेक्टर की बैक स्टोरी इमेजिन करते हैं, राइटर्स को कॉल करते हैं, क्या लगता है कि कितने साल पहले आया होगा, क्या लगता है कि ये कितने साल से क्या लगता है कि शादी कब हुई होगी, क्या लगता है कि जो चीजें नहीं लिखी हुई अब मैं सबसे पहले उनको बांधता हूँ साथ में, बांध के बचपन से फिर उस कैरेक्टर को बड़ा करता हूँ अपने साथ और राइटर्स के साथ, ताकि एक कॉन्टेक्स्ट रहे मेरी बैक स्टोरी को। चाहे वो एक ही डायलॉग बोलना हो, मुझे वो पार्ट ज्यादा अच्छा लगता है, यू नो पैदा करके फिर बड़ा करना। तो वो आई थिंक वो वाला पार्ट पहले हुआ जहाज पे चढ़ने से पहले, जब तक लंदन नहीं गए। जब लंदन गए तो हंस सर मिले, उन्होंने कहा कि भाई देखिए एक ही वर्ड है आपके लिए, वो है स्टिलनेस। तो कहते ये सब मेरे को रणवीर बरार नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए स्टिलनेस। बिल्कुल, अगर तुम्हारी आंखें देखूं तो मुझे डर भी लगना चाहिए, मुझे ये समझ में नहीं आना चाहिए कि तुम क्या करने वाले हो या क्या कर सकते हो। तो आई थिंक वो एक शब्द जो उन्होंने दिया, दैट सॉर्ट ऑफ सडनली नाउ एडेड अ कॉन्टेक्स्ट टू व्हाट आई वाज थिंकिंग। मेरी बैक स्टोरी को एक कॉन्टेक्स्ट मिला, प्रोजेक्शन को एक कॉन्वर्सेशन मिला, टेक्सचर मिला जिसे हम लोग कहते हैं। वो वहां पर जाके चेंज हुआ, वो भी एक दिन पहले। तो फिर वो स्टिलनेस डेवलप करना धीरे धीरे। यहाँ पे एडवांटेज क्या था कि बिकॉज हम लंदन में शूट कर रहे थे, यूके में शूट कर रहे थे, तो मेरे को घर जाके वापस रणवीर बनने की जरूरत नहीं हुई। मेरे को कैमरा फेस करके कुकिंग करने की जरूरत नहीं हुई। मेरे को तो मैं और कैरेक्टर आराम से कंफर्टेबली एक दूसरे के साथ बड़ा वक्त बिताया। बिल्कुल, where there was no pressure to be Ranveer. And I think that for me really helped. I could cut away from being Ranveer and completely be immersed in Daljit, develop that stillness, imagine his reactions, imagine Daljit in certain way, workout करते करते भी मैंने कहा चलो आज दलजीत की तरह वर्कआउट करते हैं। So वो एक वक्त जो था वो बड़ा अच्छा मिला। आप घर जाते हैं, बेटा बुलाता है, आप रणवीर बन जाते हैं। और यू नो आप पहचान के लोग, पहचान के लोग मिलते हैं, आप रणवीर में। वहां कोई नहीं था। I was isolated, no pressure of being Ranveer, no cameras who wanted you to be Ranveer. Yeah, I think that helped. That's a very good point. Now, लखनऊ से आप हैं, फिर you started your journey as a chef. आप एक celebrated chef बने, इतने सारे shows, household name है आप. Now, after making a mark in a career, बहुत सारे actors ऐसे होते हैं कि अपनी acting journey के बाद they also try to start avenues जो उनके शायद दूसरे side of personality या passion है। For you, जब आप already इतने amazingly successful थे एक field of line में, तो जब actor बनना जब start किया, जब आपको लगा कि now is the time to take that jump, तो headspace क्या थी? Was it very full of excitement, or was it nervousness, or was it no full power, I have to go, or a mix of all? देखिए पहले तो ये कि अमेजिंगली सक्सेसफुल जो है बड़ा रिलेटिव टर्म जी है ना। यू ऑलवेज लुक अप एंड देन देयर इज समबडी मोर एंड मोर सक्सेसफुल। तो मैंने अपने आप को कभी सक्सेसफुल माना ही नहीं। यू नो जब था तो ऊपर देख लिया तो लगा ये तो बहुत ही, अभी तो मेरे पास कोई मिशेलन स्टार रेस्टोरेंट नहीं है अपना, मैं क्या सक्सेसफुल बोल सकता हूँ। लुक एट अ गॉर्डन रैमजी, लुक एट व्हाट ही डज, हैव आई डन एनीथिंग फॉर द ह्यूमैनिटी बीइंग अ शेफ, हैव आई डन व्हाट होजे आंद्रेज हैज डन? नॉट येट। तो अमेजिंगली सक्सेसफुल को तो पहले साइड करो, ठीक है ना। अब वापस जमीन पे आओ, रणवीर बन के बात करो। तो दिस इज माय इंटरनल कॉन्वर्सेशन ऑब्वियसली।
और उसके बाद आई थिंक द ओनली बिट दैट एक निगल होता है, वो निगल जूता जो काट रहा था वो ये था कि यार सब कुछ ज्यादा ही प्रिडिक्टेबल और कंफर्टेबल हो गया। एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट चाहिए थी लाइफ में। दैट आई थिंक दैट सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट दैट आई गॉट व्हेन आई स्टार्टेड द करियर, बिकॉज उसके साथ सब कुछ आ जाता है ना। आप एक अनकंफर्टेबल ऑफ द बीटन पाथ रास्ता चुनते हैं तो फिर जिम्मेदारी भी आ जाती है कि निभाना भी पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो सब कुछ मेरे को लगा एक फिर से रिस्टार्ट करते हैं वो कॉन्वर्सेशन खुद के साथ। दैट इज द जेनेसिस ऑफ, दैट इज माय कन्विक्शन ऑफ सॉर्ट ऑफ गेटिंग इनटू दिस स्पेस एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। ऑसम। नाउ कमिंग बैक टू द फिल्म, मुझे लगता है एवरी प्रोजेक्ट और मूवी और अ प्ले टीचेस एन एक्टर अबाउट समथिंग न्यू अबाउट देयर क्राफ्ट, कि वो सरप्राइज होते हैं दैट ओ आई कैन डू दिस आल्सो इन अ गुड वे। So what did The Buckingham Murders teach you as an artist कि you got surprised in a joyous way? I think मैं तो बहुत ही मतलब बेबी का भी बेबी हूँ इस फील्ड में, है ना। तो वो सब तो मेरे लिए तो जो आ रहा है वही आई एम जस्ट सोकिंग इट अप लाइक अ स्पॉन्ज। लोगों के किनारे बैठ के सिर्फ उनको लाइव परफॉर्म करते हुए देख के ही मैं इतना कुछ सीख रहा हूँ, बिकॉज सब कुछ जीरो है ना, मतलब जीरो से शुरू कर रहा हूँ। तो फॉर मी आई थिंक सीइंग करीना, the art of composing yourself before a scene, she's the master of that. How she just sort of transforms, you know, तो आपको realize नहीं करते कि तो compose, she's already composed her into the character. और आपसे बात करते करते किसी ने एक्शन बोला और आप देखेंगे oh my god, on and off के बीच में composing भी है। ऐसा नहीं है कि कोई उसके बीच में composing भी है, प्रोसेस है। तो वो पार्ट आई थिंक बहुत नेचुरल जो उनको आता है। स्टोरी की समझ, स्टोरी की रिस्पेक्ट, स्टोरी लाइन की रिस्पेक्ट, स्क्रिप्ट की रिस्पेक्ट, शब्दों की अहमियत। ऐसा नहीं कि ये वर्ड अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, एज यू नो मेरे को बड़ी दिक्कत है मैं जो जब आप लिखते ज्यादा हैं या आप एज रणवीर बोलने की आदत पड़ जाती है तो आप स्क्रिप्ट मैटर नहीं करता, आपको जो मन में आप बोल रहे हैं। यहाँ पर वैल्यू ऑफ द स्क्रिप्ट, वैल्यू ऑफ एवरी वर्ड दैट इज रिटन इन द स्क्रिप्ट, हाउ यू लर्न इट एंड देन फॉरगेट इट, यू नो। तो वो जो है ना, मैं एक पीछे एक अल पचिनो का एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि हाउ डू यू बी अ गुड एक्टर? सो अल पचिनो सेज यू लर्न योर स्क्रिप्ट. He says how else? He says learn your script. How else? Learn your script, 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 and then forget it. So that I saw in Kareena. Wow. You know, it's the importance of every word in the script, not just saying कि तो ये यही बोलना है ना कि क्या करने आए हो, बोल देंगे। जो कि हमारा, जो कि एज रणवीर मेरे लिए इजी है, कैमरा रोल करो, क्या बोलना है बोल देंगे, बिल्कुल। बट स्क्रिप्ट की अहमियत, उस स्टोरी में उस शब्द की अहमियत, उस तो वो जो एक फाइन आर्ट एंड जो क्राफ्ट है जो उनका, जो इतना सदा हुआ है, और कुछ तो शायद नेमत है ऊपर वाले की, बिल्कुल, वो आई थिंक बड़ा 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 बहुत सीखा मैंने उससे। She is a gifted artist indeed. Now आपका हिंदी फिल्म डेब्यू मैंने देखा, इट्स वन ऑफ अ काइंड। जैसे बाकी डेब्यूज होते हैं बहुत पैकेज्ड होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, पीआर कंट्रोल्ड होते हैं, आपका बहुत ऑर्गेनिक था इन अ वे कि एक हंसल मेहता फिल्म है अलोंगसाइड करीना कपूर हु कम्स विद डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सच अ डिफिकल्ट एंड लेयर्ड कैरेक्टर जिसके खुद के अंदर प्रॉब्लमेटिक है, कुछ लोग शायद रिलेट कर पाए, कुछ लोग नहीं। तो क्या ये पहला प्रोजेक्ट था जो आपने साइन किया, और क्या आप डिलिजेंटली पेशेंटली वेट कर रहे थे कि आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, एक स्क्रिप्ट जो सच में कुछ एक करियर में इम्पैक्ट करेगी आफ्टर सेइंग नो टू सेवरल अदर स्क्रिप्ट्स? देखिए, मुझे पहले तो पता ही नहीं था कि क्या है एक्टिंग, और एक्टिंग का इम्पैक्ट मेरे ऊपर क्या होगा। मैंने आदिशक्ति किया था 2014 में, विच इज अ थिएटर वर्कशॉप इफ यू डोंट नो, ऑरोविल में। और सिर्फ इसलिए नहीं किया था कि मेरे को एक्टिंग करनी है, इसलिए किया था क्योंकि परफॉर्मेंस का एक रिदम समझना था मेरे को। मैं परफॉर्मेंस अप्रिशिएट करता था, उसकी ब्यूटी अप्रिशिएट करता था। उसके बाद मैं हर साल, ये लोगों को नहीं पता, उसके बाद हर साल आदिशक्ति जाता हूँ, ऑरोविल जाता हूँ, और 4-5 दिन लगाता हूँ वहां पे, कलरी करता हूँ 10 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए विनय निमी के साथ बैठता हूँ, सिर्फ डिस्कस करता हूँ ऑन द क्राफ्ट ऑफ इट, नॉट बिकॉज आई वांटेड टू बी एन एक्टर। इवन देन 2014 से लगातार लगभग हर साल जा रहा हूँ। बिल्कुल। सो फॉर मी इट वॉज मोर द जॉय ऑफ दिस। क्या खूबसूरत चीज है यार ये परफॉर्मेंस, यार मतलब कितने काबिल लोग होंगे जो ये काम करते होंगे, बस उस चीज की मेरे को बड़ी वो थी। लेकिन एज पीपल, हाउ दे इंटरेक्ट विद देयर कैरेक्टर्स, टिल यू डू इट यू डोंट नो, एंड आई वाज वेरी स्कैर्ड। आई वाज वेरी स्कैर्ड कि रणवीर
ऑलरेडी एक फॉर्म्ड पर्सनालिटी है, फॉरगेट अबाउट फेमस, फॉर्म्ड तो है ना पर्सनालिटी, उसके आइडियाज, बायसेस, ओपिनियंस, लाइफ स्टोरी फॉर्म्ड है वो। अब वो कैरेक्टर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या रणवीर छूट जाएगा, कितना छूटेगा, क्या कहीं खो जाएगा, उस डर से मैंने बहुत समय तक जो रोल मिल भी रहे थे नेगेटिव कैरेक्टर्स किए नहीं किए। मॉडर्न लव मुंबई ने वो एक रास्ता खोला मेरे अंदर। उस वो इंटरेक्शन बहुत पॉजिटिव था मेरा और राजवीर का, बिल्कुल ऑथेंटिक था। हाँ, और वो राजवीर मेरे अंदर बहुत कुछ देखे गया, मेरे को बहुत ऐसी जगहों पे लेके गया जो मुझे लगा रणवीर ये तो बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप है, एक तुम्हारी और एक तुम कैरेक्टर प्ले कर रहे हो उसकी। एंड देन दिस केम अक्रॉस एज द नेक्स्ट चैलेंज कि चलो वो तो खैर फिर भी प्यार मोहब्बत थी, इसके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करो इस कैरेक्टर के साथ। तो उस चैलेंज में मैं थोड़ा सा और डिस्कंफर्टेबल हुआ, मैंने कहा यार ये भी करते हैं, ये तो मतलब शर्म निकल गई थी तब तक, यू नो, विद मॉडर्न लव मुंबई। वो मूवी वो देखकर भी वो भी बहुत ऑर्गेनिक था, इट वाज ब्यूटीफुली परफॉर्म। कमिंग टू योर को-स्टार्स, इस मूवी में जैसे हमेशा लोग कहते हैं करीना कपूर खान इज फुल ऑफ लाइफ एंड शी हैज अ स्विच ऑफ बट शी इज वेरी जॉयफुल एज अ पर्सन, but also as an actor she's commanding screen presence तो बहुत तगड़ी है उनकी, and she comes with decades of experience on the set. Does she carry her weight or how is she like as a person off set? She doesn't carry no weight, let me tell you that. इस फिल्म में तो प्रोड्यूसर भी थी वो, तो चाहती तो बहुत सारा वेट कैरी कर सकती थी, but she doesn't carry no weight. You know, we were shooting with a very lean crew. She had a very very lean entourage, and the best part was जैसे मैं सबको कहा कि वो the respect that she gave me as a co-actor, I can never forget. I think मेरे पूरे closes में मेरे सामने बैठी हो, you know, that energy that you sort of want to, she gave me all the reactions sitting there, no AD, nobody, कहती नहीं मैं बैठूंगी क्लोज में, मेरा क्लोज कट रहा है, वो बैठी हुई है सामने, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उस बात से। दूसरी चीज जो ऑरा है उनका, आप जब एक्टिंग का ऑरा आप महसूस कर सकते हैं जब आप इवेंचुअली सामने होते हैं। जो इंटेरोगेशन वाला सीन था लास्ट का, जिसमें बहुत इंटेंसिटी है उनके अंदर, बिल्कुल, और मुझे वो इंटेंसिटी, आई हैड टू रिएक्ट टू दैट इंटेंसिटी, यू नो। दो चीजें हैं, थप्पड़ वाले सीन की हर कोई बात करता है, राइट? थप्पड़ वाले सीन में वो बोल रही थी बहुत सॉफ्टली, बोल रही थी कि नहीं मैं नहीं मारूंगी रणवीर को, दूर से हाथ करेंगे। फाइनली जब वो सीन हुआ ना, शी वाज सो मच इन कैरेक्टर, she grabbed my shirt and she shook me up like this. I was scared. वो सीन लगा नहीं है, मैंने सोने की चेन पहनी हुई तो टूट गई, ऐसे उन्होंने शर्ट पकड़ी और ऐसे खींचा और I was scared. That is what she carries. She's a stellar performer. Not just the character, Ranveer was scared. Yes. That is the level of performance. Wow. And वो थप्पड़ वाला सीन शायद एक्चुअली में था नहीं ना, it was not a, हाँ, वो सच में थप्पड़ नहीं पड़ा, नहीं सच में नहीं पड़ा था, वो ऐसे वो चल रहा था कि भाई तेरे को घूमना है, you know, you have to sort of swing when she slaps. Amazing things happen on set. Now ये फिल्म लंदन में शूट हुई, which is also her favorite city as per her. उन्होंने आपको कुछ recommendations दिए या आपको कहीं लेके गई क्या? क्योंकि वो हमेशा she always talks very fondly of London, ये तो मेरी favorite city है. No, so I think it was a very tight-knit schedule. It was a very very tight-knit schedule, and ज़्यादातर लंदन से ज़्यादा हम लोगों ने लंदन के आउटस्कर्ट्स में शूट किया, तो डोवर में हम रहे 15 दिन, not exactly city center. Even हाईवेकुम जो जगह है जहाँ एक्चुअली फिल्म सेट है, वो भी लंदन से डेढ़ घंटा दूर है. So you know, we were staying away from London. It's more of a UK shoot than a London shoot. So yeah. And it was peak winter? No. नहीं, it was fall. मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर का टाइम था, परफेक्ट वो ग्रे फिल्म के लिए परफेक्ट ग्रे सेटअप था. बिल्कुल. नाउ क्योंकि आप इतने वेल नोन हैं फॉर योर रेसिपीज, क्या सेट्स पे पीपल वेयर आस्किंग यू बीच में ब्रेक्स में या फिर सेट्स का डे ऑफ होने के बाद कि रणवीर एक डिश तो हमें खानी है? डिड एनीवन कम विद तो होता ही है वो तो, आई थिंक वो तो मैंने सबकी आदत हंसल सर ने और मैंने उसमें खराब कर दी थी मॉडल मुंबई में. जब निहारी बनानी थी तो बोले क्या करें, मैंने कहा नहीं सर मैं बनाऊंगा सेट पे. कहते कितना गोश्त मंगा, मैंने कहा आप 15 किलो मंगा लो. तो वो जो निहारी बनी है मॉडल मुंबई में वो एक्चुअली बनाई है मैंने, और उसके बाद सबने खाई है बाहर से पाव मंगवा के. तो उसके बाद लोगों की शर्म खुल गई थी कि शेफ इस बार तो कुछ और भी बनना चाहिए, ये भी बनना चाहिए. तो एंड इट वाज द सेम क्रू ऑलमोस्ट, दे वर लाइक फैमिली. सो वो भी हुआ. फिर लास्ट में हमने रैप पार्टी में चिकन भी बनाया, मटन भी बनाया, बिरयानी भी बनाई, दाल भी बनाई, सब बनाया. लकी पीपल जो सेट पे थे. नाउ
एक्टिंग जर्नी इज गोइंग ऑन, अभी बहुत ऑफर्स आ रहे होंगे, एंड यू आर ऑल्सो समवन जो एज अ शेफ भी इमेज हैवी है. द इमेज इज देयर, बट ऑब्वियसली आप मोल्ड ब्रेक कर रहे हो. तो जब स्क्रिप्ट राइटर्स या मेकर्स या कास्टिंग डायरेक्टर्स आपको, जैसे इसमें दे डिडंट थिंक आपकी जो एक्चुअल प्रोफाइल सोची नहीं, और दे गिव यू एन एक्टर्स रोल, पर क्या जब आपको ऑफर्स आते हैं तो ऐसे भी बहुत सारी चीजें आती हैं वेयर दे आर लाइक यू नो वो जो ऑलरेडी जो परसेप्शन है उसके अराउंड कैरेक्टर्स? देखिए कहीं ना कहीं हर एक को लालच तो हो ही जाता है कि यार हाँ. थोड़ा एक काम कर, चाय तो बना दे फिर डिश नहीं बनाएगा कैमरा पे तो चाय तो हाँ, बना दे. yeah. वो तो वो ह्यूमन नेचर है. बट अदर देन दैट यू नो आई थिंक इट इज मतलब मैं क्या बोलूं इससे, मैं फॉर्चुनेट, मुझसे ज्यादा फॉर्चुनेट कोई हो सकता है कि मतलब जो भी आ रहा है आ तो रहा है जी. बहुत. आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट. या बिकॉज आई थिंक काम मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेइंग नो, मैंने बहुत एक्टर्स सुना है कि सेइंग नो इज आल्सो वन स्किल सेट वन मस्ट हैव. तो आप, अगर आपको मना करना होता तो आप एकदम क्लियरली मना कर देते? नहीं, मेरे से वो नहीं होता ना बोलना. तो उसके लिए फॉर्चुनेटली मैनेजर्स हैं. लवली. मेरे से अगर मैं ना बोलने वाला होता जिंदगी में तो फिर तो लाइफ में रिलेशनशिप भी इतनी खराब नहीं. लवली. नाउ हमारी एक आईपी है, हम मैनिफेस्ट करते हैं एक्टर्स के लिए कि उनको एक होता है ना, हर एक्टर को एक रोल अपने करियर में टिक ऑफ करना है, या फिर एक कैरेक्टर कि मुझे यार ये तो करना है. फॉर रणवीर, व्हाट इज दैट वन कैरेक्टर जो आप चाहते हो टिक ऑफ करे, व्हिच विल मैनिफेस्ट? डस्टिन हॉफमैन की एक फिल्म थी द स्ट्रेट लाइन. द स्ट्रेट लाइन. Okay. Where he plays somebody who's out of jail and trying to live straight, and how he sort of gets back into the same old thing, and he plays it with so much nonchalance, so much. इतना आसान होता है कि मैं वापस से गैंगस्टर बन गया हूँ, उसको उस तरीके से प्ले करना. बहुत सटलिटी से उन्होंने उस चीज को प्ले किया है. जैसे मतलब आप कैरेक्टर और इंसान में अलग आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे. वो लाइन भी नहीं थी. Lovely. Mama will manifest that for you. I hope it happens. Now talking about upcoming projects, जिनके बारे में आप बात कर सकते हो, या फिर genre कुछ जो आपने already sign कर लिया for your fans and loved ones. I'd be happy to share as and when good characters come. Right now, there's a character called Abhimanyu, which I've played in a series called Maan Kasam for Amazon Prime. Yeah. बाकी देखते हैं. Okay. Waiting. And now जैसे आप what is happening on the chef side of it? आप उसमें अपनी how is you broadening your horizon? देखिए we are growing in the Middle East. We're growing really fast. Yeah. The idea is एक रेस्टोरेंट हमने खोला था दुबई में पिछले साल, भगवान की दया से बहुत चला जी. एक और खोल रहे हैं अभी अगले 2 महीने बाद, दिसंबर में खुल जाएगा. And then we're looking to grow in Saudi, we're looking to grow in Doha, Muscat. Plus जो हमारे US में प्रेजेंस है, we have 8 restaurants. तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि वेस्ट कोस्ट में, सैन फ्रांसिस्को, बे एरिया लेके जाएं. तो शेफ जो रेस्टोरेंट बेस है वहाँ पे काम वो हो रहा है. बाकी एक किताब आने वाली है. कोशिश ये है कि इंडिया के मौसमों को और मौसमी खाने को एक किताब में रिफ्लेक्ट करें. नॉट लाइक हाउ द वर्ल्ड सीज इट, ऑटम, विंटर, समर, स्प्रिंग, बट हमारे जो मौसम, जो शरद है, जो बारिश है, वो हमारे 6 मौसम जो हैं उनके हिसाब से उनकी डिशेस को आगे बढ़ाया जाए. उस पे एक किताब. अरे वाह, लवली. लुकिंग फॉरवर्ड. नाउ एक फैन क्वेश्चन भी आया आपके लिए. वी हैड पुट आउट अ स्टोरी. नाउ फैन आस्क कि जैसे कुकिंग एक आर्ट फॉर्म है, एक्टिंग एक आर्ट फॉर्म है, आपको इन दोनों चीजों में क्या सिमिलैरिटी लगती है? देखिए मैंने पहले भी कहा है कि दोनों में ना प्रेजेंट होना बड़ा जरूरी है. करेक्ट. बीइंग इन द मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुकिंग अगर आप कर रहे हैं, आपके सारे सेंसेस उस तड़के में, उस देखना, सुनना, you have to be in that moment right then and there, like micro moment. एक्टिंग भी वही है. एक बार कैमरा रोल हो गया तो फिर आप ही हैं, बस उस मोमेंट में आप हैं. that state of it is that moment, the presence, mindful presence. that now हमारा एक और सेगमेंट है where we ask actors about their recommendations. तो मैं वो स्टार्ट करूंगा where we'll ask you questions about culinary and other things. So let's play this game called Ranveer Recommends. The first, an eatery in Bombay you highly suggest. Vinay Health Home. Vinay Health Home. अगर आपने यहाँ का मिसल नहीं खाया तो फिर आपने कहीं का मिसल नहीं खाया. ये कहाँ वाला है? बुलेश्वर. ओके. एक कंफर्ट फूड जो सबको ट्राई करना चाहिए.
मैं तो खिचड़ी बोलता हूँ हमेशा। दाल खिचड़ी। दाल खिचड़ी। 3 टिप्स, अगर किसी को एक शेफ बनना है, एक्सपर्ट शेफ बनना है, तो 3 टिप्स आपकी तरफ से क्या होंगी? I think you will never get it right in the first go. So please be more forgiving to yourself. Yeah. As a chef, you need to be forgiving to yourself. Don't be too hard on yourself. Second is the ability to not give up, irrespective of any circumstance. People, place, लोग भी बदलेंगे, वक्त भी बदलेगा, जगह भी बदलेगी. You can't give up. As a chef, you can't give up. And the third is खाने के साथ, इवन नॉट द डिश, बट खाने के साथ आपकी क्या रिलेशनशिप है, वो आप डे 1 से समझने की कोशिश करिए. धीरे धीरे 4 साल में, 5 साल में समझ में आ जाएगी, बट वो बहुत जरूरी है. वो चीज बाद में नहीं हो सकती. These 3 things. Mountains or beaches or deserts? Mountains. Mountain. Any day. A skincare tip which you like to give to guys in general? Skincare tip. हर वो चीज जो ये मिलती है अपने कॉस्मेटिक्स की दुकानों में, वो सब इट्स लाइक अ फ्रूट शॉप और अ फूड शॉप, है ना? तो किसी कहीं एवोकाडो है, कहीं बनाना है, कहीं ब्लूबेरी है, कहीं ऐसा लग रहा है कि आप फ्रूट की दुकान में. यूज इंग्रेडिएंट्स इन देयर नेचुरल फॉर्म टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स. आई ऑलवेज से दैट. क्रिएट योर ओन. वो उपटन जो बनाते थे ना पहले, वो किसी कारण से थे. बिल्कुल, है ना? तो एवोकाडो का कोई फेस पैक लगाने जाए, एवोकाडो लेके पेस्ट बना के खुद गुआकामोले लगा लेना. आई ऑलवेज से दैट एनीथिंग दैट इज प्रोसेस्ड, वेदर इट इज फूड और कॉस्मेटिक्स, विल टेक लॉन्गर बाय द बॉडी टू अब्सॉर्ब देन द नेचुरल फॉर्म. बिल्कुल. और क्या, मुल्तानी मिट्टी लगाओ, खत्म करो. वन हेयर स्टाइल हैक और टिप फॉर समवन लाइक मी जो अपने मुल्तानी मिट्टी से याद है, मैं अभी पीछे किसी इवेंट में था. तो देयर वाज अ फैशन इवेंट. मेरे पास कोई आया, बोला रणवीर वी हैव समथिंग फॉर यू. तो उसमें इतना सा मुल्तानी मिट्टी का केक था, वो प्राइस मिटाना भूल गए, तो 1,500 रुपए का था. हमारी दादी जो है वो 20 रुपए में इतना भर के मुल्तानी मिट्टी ऐसे ऐसे घोल के लगा देती थी. So, you know, it's always there. It's always there. Learn to relate with it in its barest form. Bilkul. Very true. One hairstyle hack or tip for someone like me who fails to style his hair. मैं सेम मेरे को भी चाहिए. अच्छा. I never style my hair. मेरे लिए ये है, मैं बस जिस दिन कंघी लग जाती है मेरे बालों में, मेरे घर वाले ताली बजाते हैं. तो ये है मेरा, तो सुबह उठ के बस यही हेयर स्टाइल है. Okay. A movie जो आप हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करोगे, जो आपके हिसाब से मस्ट वॉच है? आई थिंक चारुलता. अगर इंडियन सिनेमा की बात करें तो सत्यजीत रे. चारुलता वाज अ वेरी डिफाइनिंग मूवी इन टर्म एट अ टाइम व्हेन आई थिंक इट स्टार्टेड दिस फीमेल ओरिएंटेड मूवीज. कहीं ना कहीं मिर्च मसाला, या वो जो फिल्में बनी विद फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है चारुलता से हम लोग इन्फ्लुएंस थे. और दूसरा प्यासा के बगैर कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई भी जो हिंदुस्तानी जिसने प्यासा नहीं देखी वो हिंदुस्तानी नहीं है यार. ये तो गलत बात है. हिंदी सिनेमा देखते हैं, प्यासा नहीं देखी. प्लीज वॉच प्यासा गाइस. अ वेब शो, कोई वेब सीरीज जो आपको लगता है कि यार ये तो देखनी चाहिए, हिंदी के इंग्लिश? कोई भी. ब्रेकिंग बैड. या डेफिनेटली. जब बाकी सब नेटफ्लिक्स नहीं था तब ये आया था, एंड वाज अमेजिंग. इंडिया में एक डेस्टिनेशन जो हर ट्रैवलर को एक बार देखना चाहिए, स्पीति वैली. व्हाई डू यू से दैट? आई थिंक द स्वीटेस्ट पीपल, द हार्शेस्ट क्लाइमेट, एंड द सिंपलेस्ट फूड. वो उधर काजा वाजा में रह के वो सब मत खाएं समोसे. स्पीति जाएं, हिक्किम जाएं, ऊपर जाएं, सो गातो जाएं, वहां जाएं जहां पर एक्चुअली कुछ खाने को नहीं मिलता. सिंपल चीजें जो मिलती हैं वहां खाएं, वो एंजॉय करें. समोसे नहीं खाने का था. नोटेड. एक बुक या नॉवेल? एटलस श्रग्ड. ये किस बारे में? आई थिंक आयन रैंड का है, और मेरी पर्सनालिटी फॉर्म करने में उसका बहुत दो नॉवेल्स हैं जिन्होंने मुझे शेप किया है, फॉर्म किया है. 2 किताबें हैं. एक एटलस श्रग्ड और दूसरी एक रिचर्ड बाक होते थे राइटर. उन्होंने जॉनथन लिविंगस्टोन सीगल लिखी थी. अच्छा. एक ऐसे पक्षी की कहानी जो कि नॉर्मल सीगल्स की तरह 20-20 मीटर की उड़ान नहीं भरना चाहता था. वो लखनऊ का एक लड़का, वो उस समय उसको बड़ा इम्पैक्ट हुआ उस चीज. ओके, लवली.
योर गो टू परफ्यूम, एक परफ्यूम रिकमेंड करें. I think for me it's these days is Oud Wood, Tom Ford. Otherwise Holtain is also another perfume that I like. Okay, noted. A dating tip. अच्छा खाना बना के खिला दें. सारी जिंदगी का काम हो जाएगा. बिल्कुल, very true. और डेटिंग के बाद जब इंसान रिलेशनशिप में आ जाता है तो अ रिलेशनशिप एडवाइस. मैं अपनी मिस्टेक्स से बोल रहा हूँ जी. एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, एक्नॉलेज योर मिस्टेक्स, वो बड़ा जरूरी है. मेरे को बड़ा वक्त लगा ये समझने में, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज मिस्टेक्स. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्टली एन एथिक व्हिच रणवीर लिव्स बाय. आई थिंक दो अपने आप मिल जाएगा. यू हैव टू गिव बिफोर यू गेट. That is an ethic that I live by. Lovely. Thank you, Ranveer, for this conversation. I had a great time, and I wish you all the best for the future. Thank you. Hi, this is Ranveer Brar, and you're watching me on Mamarazzi.